हमारे यहाँ ये रवायत आम हो गई है कि हम अपने सियासी मामलात भी अदालतों में ले जाते हैं, और ये हमारे इदारों के ऊपर भी एक सवाल है और इदारों के अंदर काम करने वाली जमातों के ऊपर भी एक सवाल है। पार्लिमान बुनियादी तौर पे माँ होती है किसी रियासत की, क्योंकि पार्लिमान से कानून ड्राइव होता है, पार्लिमान से आइन निकलता है, पार्लिमान तमाम इदारों को तश्कील देती है, लिहाजा इसकी सुप्रीमेसी है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में दे देते हैं, और जो काम जो फैसले पार्लियामेंट से होने चाहिए हम अदालतों के पास से लग जाते हैं। माजी में होता ये रहा कि डिक्टेटर्स ने पार्लियामान के वकार को नुकसान पहुंचाया, उसकी हैसियत को डैमेज किया, और अदलिया ने पावर इनक्रीज करके आगे बढ़ के वो इख्तियार जो अदलिया का नहीं है वो भी अदलिया ने ले लिया। उसके ऊपर जब कभी ये वक्त आया कि अदलिया को अपने दायरे में रखा जाए या रहना चाहिए, तो उसके ऊपर भी इत्तेफाक नहीं हुआ अपने अपने नेगेटिव और पॉलिटिकल पार्टीज के उनके ऊपर, माइक्रो इंटरेस्ट के ऊपर। यही चीज है जिसने पार्लियामान को नुकसान पहुंचाया है। बिलाशुबा सियासत के फैसले सियासी ऐवानों में यानी पार्लियामान में होने चाहिए था। बिल्कुल से अहाता किया बहुत मुख्तसर अल्फाज में कि क्या कुछ होता रहा है। तो कायरा साहब, आप ये भी कहिएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट और इदारों के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है हमें, और हुकूमत की अगर बात की जाए तो हुकूमत बज़ाहिर ये लग रहा है, और ये जो हालिया फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है तो ये लग रहा है कि अदालत और हुकूमत का भी एक कोई मामला चल रहा है, कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। इसका अंजाम क्या मुमकिन तौर पर निकल सकता है, आप क्या देख रहे हैं? अंजाम तो अगर यही सूरत हाल जारी रहती है तो कोई बेहतर सूरत हाल नजर नहीं आती। इस सूरत हाल से कोई बड़ी खराबी तो पैदा होने के अमकान ज्यादा होते हैं, कोई बेहतरी निकलने के अमकान कम। जब आपस में इदारा जाती तनाव, जो कि बहुत अरसे से है पाकिस्तान में, को नया नहीं है, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब टॉलरेंस लेवल खत्म हो गया है और इदारों का भरम भी खराब होना शुरू हो गया है। जो हमारा सियासी लिसान था खराब हो गया है, उससे लोगों के अंदर ट्रेडिशंस का कोई वैल्यू हो, सब जो है वो बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गए हैं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत है और इससे किसी बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती जब तक सियासी जमातें बैठ के सर जोड़ के सियासी मसाइल के हल के लिए कोशा नहीं होती। माजी में भी तलखियां अपनी जगह रही, लेकिन जब जब सियासी जमातें इकट्ठी बैठी उन्होंने मसाइल का हल निकाला था। वो भुट्टो शहीद के दौर में किया, वो बीबी शहीद के दौर में किया, वो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में किया, अब भी उसकी जरूरत है। बाकी सियासी जमातें तो इकट्ठे बैठने को तैयार, लेकिन एक जमात पीटीआई जो इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम फौज के साथ बैठ के बात करेंगे। अब ये जानते हैं कि फौज नहीं बात कर सकती, नहीं करेगी, लिहाजा वो फौज को भी एम्बेरस करना चाहते हैं और सियासी जमातों को वो और ज्यादा कमजोर करना चाहते हैं। यही उनका मंशा मकसूद है जो कि सियासी अमल में। बिल्कुल ठीक है जी, आई थिंक हमारी जी अच्छा नहीं कायरा साहब हमारे साथ है। ये कहिएगा कि ये जो सियासी कशीदगी है, पीपल्स पार्टी हमेशा इसमें किरदार अदा करती रही है, इसको कम करने के लिए आसिफ अली जरदारी, प्रेसिडेंट जरदारी कोई किरदार अदा कर सकते हैं? बिलाशुबा वो पहले भी कोशिशें करते रहे हैं, वो अब भी कोशिशें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में डायलॉग को अहमियत दी है, डायलॉग की अहमियत के ऊपर हमेशा जोर दिया है, इसलिए कि हम समझते हैं कि जमहूरियत मकालमे के जरिए, गुफ्तगू के जरिए आगे बढ़ती है। डेमोक्रेसी विद डायलॉग, डेडलॉक जो होते हैं ये तो तबाही की दास्तान होते हैं, ये तो फाशिज्म की पैदावार होते हैं और उन्हीं के सपोर्ट में होते हैं। लिहाजा हमारा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का पहले दिन से ये ख्याल, खान साहब की हुकूमत जब लाई गई उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम मिल बैठ के इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम अपने केसेस भुगतेंगे। उसके बाद भी आज तक यही उनकी कोशिश रही है और उन्होंने जब जब उनको मौका मिला उन्होंने अपने पिछले कौम से खिताब में भी यही बात कही
अब भी जब कभी मीडिया इंटरेक्शन होता है, अपनी जमात के लोगों से इंटरेक्शन होता है, वो इसी बात के ऊपर जोर देते हैं कि मुल्क के तकाजे ये, मुल्क इस बात का मुतकाजी है कि हम सारी सियासी जमातें मिल बैठ के इस क्राइसिस से निकलने के रास्ते पैदा करें। लेकिन अब दूसरी तरफ से अगर बाकी जमातें तो ठीक, लेकिन अगर पीटीआई इस मामले को गाली गलौज की सियासत की नजर कर दे तो फिर क्या किया जाए। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया।